अपने प्रदर्शनों के लिए, अपने नारों के लिए जाने जाने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अब इस आइडेंटिटी से नहीं जाना जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की कुलपति इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, शांतिश्री पंडित जी। प्रोफेसर शांतिश्री जी से बात करते हैं। मैम, जो नया मैनुअल आया है उसमें जुर्माने की बात की गई है कि अगर प्रदर्शन किया जाएगा, अगर भूख हड़ताल की जाएगी तो 20,000 तक का जो है वो जुर्माना जो स्टूडेंट्स हैं उनको देना पड़ेगा। इसी के साथ में और तमाम सारे जो जुर्माने हैं उनकी बात की गई है। आखिर ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है? मैं एक बताती हूँ, ये अर्ध सत्य है। ये मैनुअल नहीं, मैं आने से पहले ये मैनुअल थी और इसमें दिल्ली हाईकोर्ट डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सो मैंने आकर कुछ नया नियम भी नहीं बनाया, कुछ नया फाइन भी नहीं बनाया। ये ओल्ड मैनुअल है और जो 2 साल से जब से मैं आई हूँ ये मैनुअल है, उसके पहले ही बनाया गया। और जो बच्चे बोल रहे हैं, मैंने ही उनको एमनेस्टी दिया प्रॉक्टरल इंक्वायरी से। जो आपने कई सारे केसेस रद्द किए हैं और ये लोग ही बेनिफिट हुए और उसके एक भी स्टूडेंट आकर मुझे मिला भी नहीं। सो इसीलिए मैं कल इतना सरप्राइज हो गई थी। ये सिर्फ लीगली साउंड करने के लिए वही नियम, वही स्लैब रखा है। और 1969 से किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर का ऑफिस है और चीफ प्रॉक्टर का ऑफिस रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन और बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स पे रखे गए थे नियमों के साथ। प्रोफेसर शांतिश्री जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें अब होती हुई दिखाई दे रही है। जो JNU-SU भी है उनका भी ये कहना है कि प्रोफेसर शांतिश्री जी यानी कि जो हमारी वीसी हैं वो आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों पार्टीज को लेकर भी जुर्माना रखा गया है? फेयरवेल पार्टीज अलाउड नहीं हैं। ऐसे में जो फ्रेशर्स पार्टीज हैं उस पर जुर्माना रखा गया है। आखिर पार्टीज को लेकर भी क्यों? ये देखिए, ये सब रूल्स पहले से थे, कुछ नहीं बदला गया था। 1 साल पहले एक बर्थडे पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी में वायलेंस हुआ। यहाँ बच्चों पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं और लेडीज के साथ बुरी बर्ताव किया। और उस समय आपको मालूम है 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में बहुत हिंसा हुई और पुलिस आना पड़ा और 10 स्टूडेंट्स का रस्टिकेट करना पड़ा। ये इंसिडेंट्स नहीं होने के लिए डेटरेंट चाहिए। हर एक बच्चे करेगा ऐसे नहीं बता रही हूँ। मैं भी जब स्टूडेंट थी, चीफ ऑफ प्रॉक्टर ऑफिस थी, 1985 से 90 में इस यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय की छात्र रही हूँ। तब भी था, तब भी फाइन कितना था? मेरा स्कॉलरशिप 4,000 था, फाइन 2,500 था। तब क्यों प्रोटेस्ट नहीं है? अब मैंने नहीं लाया ये नियम और ये नवंबर 1 को हम लीगली क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट में ये सब बच्चे गए थे और हाईकोर्ट भी बताया जाकर आप फाइन भरो। उस समय ये सब महाशय 20,000 ही भरा। मेरा नियम नहीं था उस समय। 6 महीने पहले एडमिशन के लिए सबने 20,000। मैंने कुछ नया बढ़ाया भी नहीं, रूल भी बदला नहीं। क्या ये फाइन्स आने से जो माहौल है विश्वविद्यालय का, आपको लगता है कि अब बेहतरी की तरफ जाएगा? एक डिटरेंट है। आपको पुलिस भी फाइन लगाती है ना, ये किसके लिए लगाते हैं? लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी फाइन्स नहीं है मैम। सब बच्चे पे नहीं होते हैं, 10-20 रुपए पे सबका फीस है। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये भारतीय टैक्स पेयर के में है और हमारा इंटरनल रिसीट 0 है। और जब छात्र छात्रों का डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं बिन डिसिप्लिन पे कुछ भी चलाओ, यहाँ अंदर कुछ भी करो चलेगा। कल किसी लड़की से बुरी बर्ताव हो गई, आप क्या बोलेंगे? JNU में स्त्रियों के लिए सुरक्षा नहीं, करेगा एक और भोगेगा एडमिनिस्ट्रेशन। सो उस समय आप ही मुझे पूछेंगे, मैडम आपके नियम थे, आप क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ डिटरेंट है। हर एक बच्चे पे कितने बच्चे फाइन भरा है बोलिए? 10,000 से 10 स्टूडेंट्स भरे होंगे। मैम, आयशी घोष JNU-SU प्रेसिडेंट, उन्होंने कुछ देर पहले एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बोला कि जब ये जो फाइन का लेकर, मैनुअल को लेकर बात हो रही थी, उसी वक्त उनके पास फाइन आया
टेस्ला में जहां पर वो स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग कर रहे थे, उसे लेकर उन्हें तुरंत 10,000 का फाइन दिया गया। तो अभी तो तुरंत ही फाइन आ गया। मैं आपको बोल सकती हूँ, एज पर लिंडॉक कमेटी कोई जुनसू नहीं है। लिंडॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन है। वो इलेक्शन रद्द हो गई, उसका आज तक कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आई। सो लीगली आप देखा तो यहाँ जुनसू ही नहीं है, मेरे से पहले ही है हो गया। अच्छा, कुछ छात्रों के पास ऐसा बोलते हैं कि उनके पास ऑलरेडी 10,000 का फाइन आया। से पूछिए, एडमिशन लेने के लिए 6 महीने पहले कितने फाइन भर के एडमिशन लिया, पूछ लीजिए। 20,000 भरा। क्योंकि कोर्ट ने कहा पहले ही जाकर फाइन भरो। डिसिप्लिनरी एक्शन एवरी यूनिवर्सिटी हैज अ राइट टू डू। सिर्फ जेएनयू नहीं लगा रही है, हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में फाइन्स हैं। कुलपति जी एक और सवाल। अभी हमने देखा कि अक्टूबर में कई सारे जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस बिल्डिंग है उसमें कई सारे देश विरोधी नारे लगे हुए थे। तब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। उससे कुछ महीने पहले जब साल की शुरुआत थी तब भी कई सारे ऐसे ब्राह्मण्स को लेकर, बनियास को लेकर कई सारे नारे लगे हुए थे। तो उसमें क्या इंक्वायरी हुई, उसमें क्या स्टूडेंट्स मिले? क्योंकि जब वहाँ का हमने दौरा किया था वहाँ पर कहीं सीसीटीवी नहीं लगा। तो ऐसे में जब सीसीटीवी नहीं लगा और इस तरह के फाइन्स लगे हैं तो आगे फ्यूचर में इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी, या उन बच्चों को आप कैसे पकड़ेंगे अगर कैंपस में सीसीटीवी नहीं है? आपने बहुत सही मुद्दा लिया, वही हमारा प्रॉब्लम है। सीसीटीवी स्टूडेंट्स ही नहीं लगा देते, बट स्टूडेंट्स को इतना मालूम नहीं है, उनका मोबाइल फोन बहुत अच्छा स्टॉकिंग मैकेनिज्म है। इसीलिए, और हमें यहाँ वहाँ नहीं है तो प्रूफ नहीं मिल रहा किसने लिखा। बट ये ऐसे हेट क्राइम किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर आप ऐसे लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ जाएंगे। ये एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट है। हर एक बच्चे यहाँ जो आते हैं भारतीय नागरिक है, उन्हें इतना ही हक है जितना दूसरों का है। आखिरी सवाल मैम, क्या सिक्योरिटी टाइट करने से, सीसीटीवी लगाने से, गार्ड ज्यादा होने से ये इस परेशानी का समाधान नहीं हो सकता था जो जुर्माने से किया जा रहा है? एक आपको मालूम पड़ना चाहिए, हम पूरी केंद्रीय सरकार के ऊपर हमारा बोझ है। यहाँ से इंटरनल रिसीट्स बहुत कम है, इसीलिए गवर्नमेंट के पास बहुत विश्वविद्यालय है। सिर्फ जेएनयू एक विश्वविद्यालय नहीं है। बट फिर भी मैं केंद्रीय सरकार को प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने जब भी हमने एक्स्ट्रा भी खर्च किया हमें दिया है। सो इसीलिए आप देख सकते हैं कि इंटरनल रिसीट्स भी बढ़ाना चाहिए। सो हम फीस पे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम बेसिकली प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेशन, प्राइवेट, और जो प्राइवेट लोग अंदर आने के लिए जेएनयू को एकेडमिक्स, रिसर्च के लिए भी जाना चाहिए। हमारा रैंकिंग इंप्रूव करना चाहिए। प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। प्रोटेस्ट किस बात के होना है? एकेडमिक के लिए होना चाहिए। यानी एकेडमिक के लिए प्रोटेस्ट की इजाजत है, आप कह रही हैं? कंप्लीट। आप पूछिए इन बच्चों से। नहीं, अभी इस मैनुअल आने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट 10 साल से हैं ये मैनुअल? आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं मैम, तो आज से क्या आप ये बोल रहे हैं कि अगर सकारात्मक चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपकी इजाजत है? कोई नियम में बदल नहीं है। ये नियम मेरे आने से पहले ये नियम है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस की लागू ही हो रहे हैं। यहाँ किसी का फ्रीडम कौन कम कर रहा है? कितना प्रोटेस्ट हुआ मैं आने के बाद, और किसके ऊपर मैंने लगाया? पूछो इनसे। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स है, वो ब्रेक नहीं कर सकते। मेरे हाथ में नहीं है। एक कोर्ट में इनको पसंद नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स, वहां जाकर वो बदल के लाओ, मैं लागू करूंगी। मैंने कुछ नहीं लाया है, मैं फाइन्स भी नहीं बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आपने सुना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री पंडित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई नया मैनुअल कुलपति की तरफ से या फिर जेएनयू प्रशासन की तरफ से नहीं लाया गया है। ये सभी हाई कोर्ट की जो आदेश आए गए थे उन्हीं का पालन किया जा रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन लगातार जेएनयू अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अब आने वाले दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से
प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, स्लोगन्स देखने को मिलेंगे, या अब शांति देखने को मिलेगी? कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।